नमस्कार, मैं हूं पंकज प्रसून। पुनः स्वागत करते हैं आपको अपने इस नए वीडियो में, जहां हम चर्चा करते हैं शब्द सह ज्योतिष और वास्तु के बारे में। एक ऐसी तकनीक जो केवल शब्दों के माध्यम से गणनाएं भी की जाती हैं और शब्दों के ही माध्यम से उपाय भी किए जाते हैं। शब्द ही मूल है। अब हमारा या हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण शब्द कौन है? वो है हमारा नाम। हमारा नाम ही सब कुछ है हमारे लिए, क्योंकि सूत्र है नेम, फेम एंड मनी। पहले नाम, तब प्रसिद्धि, तब अर्थ, धन। तो नाम आधार है। अब इस कलयुग में तो नाम ही आधार है। खैर चलिए, मैं आज की बिंदु पर आता हूं। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है हमारा नाम और पुरुषार्थ। पुरुषार्थ को आज की भाषा में हम कर्म, सफलता, अचीवमेंट, इन चीजों के नाम से जानते हैं। लेकिन हमारे वैदिक रीति में जो हमें पुरुषार्थ बताए गए हैं वह मूलतः 4 प्रकार के हैं। पहला है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम और चौथा है मोक्ष। आज की भाषा में मैं इसे बताऊंगा कि इसे क्या कहा जाता है। विषय वस्तु आज क्या है कि हम नाम से अपने जीवन में इन 4 पुरुषार्थ जो कहे गए हैं उनकी क्या स्थिति रहेगी। हमारा नाम इन पुरुषार्थ को करने में कैसे सहयोगी बन सकता है, यह आज का मूल बिंदु है। तो चलिए, हम विषय वस्तु पर आने के लिए या इसको समझने के लिए हम लोगों को किसी एक नाम का सहारा लेना होगा। उदाहरण के लिए आप अपने नाम का सहारा लीजिए। चलिए, मैं आज अभी एक व्यक्ति का गणना कर रहा था, उन्हीं का नाम मैं ले लेता हूं। उनका नाम था बसंत नारायण, भगवान है, सिंह। एक बात आज इस वीडियो के माध्यम से जान लीजिए, चाहे हम एडवांस गणना करते हैं, विषय वस्तु की गणना करते हैं, या कोई समस्या आधारित गणना करते हैं, या आपकी इच्छा आकांक्षा के अनुसार गणनाएं की जाती हैं शब्दों की, सबका प्रथम और बेसिक सूत्र एक ही है। वह क्या है? आपके नाम में, आपकी समस्या में, आपकी इच्छाओं में जो शब्द उपयोग हो रहे हैं, प्रयोग हो रहे हैं, उनके स्वर और व्यंजन को अलग अलग लिख लेना। यह बेसिक सूत्र है जो सभी परिस्थिति में लागू होता है। वही परिस्थिति यहां भी हम लोग उपयोग करेंगे। सभी को अलग अलग लिख लेंगे। ये हुआ ब, दूसरा हुआ स, तीसरा हुआ अनुस्वार, चौथा हुआ त, पांचवा हुआ न, आकार आ, फिर र, फिर आकार, फिर य, फिर मूर्धनी न, फिर स, हर्षिकार और ह। इस नाम में इतने वर्ण हैं, कुछ स्वर हैं और कुछ व्यंजन हैं। अब हम लोगों को 9 तक लेना होता है। 9 के बाद फिर पुनः रिपीट हो जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यह वर्ण पर हमारा एक ऊर्जा चक्र कंप्लीट हो गया। तो यह तक हम लोग इसमें लेंगे।
अब हम समझते हैं अपने मूल विषय को। तो जीवन के जितने भी चीजें हैं, जितनी भी समस्या है, जितनी आकांक्षाएं हैं, जितनी परिस्थितियां हैं, सब के सब 9 विभिन्न ऊर्जा क्षेत्रों में विभक्त हैं। बस उन्हीं 9 में से वो किसी न किसी एक से जुड़े हुए हैं। यह जानकारी का और अनुभव का विषय वस्तु है और यह सीखने का विषय वस्तु है। तो अभी जो हम लोग 4 मूल बिंदु ले रहे हैं वो है हमारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो हम सबसे पहला चलते हैं कि धर्म को हम किस 9 में से एक में देखेंगे। तो यह जानकारी का विषय है और सीखने की चीज है कि धर्म को हम हमेशा 9वें ऊर्जा क्षेत्र से देखते हैं, यानी कि 9वें स्थान पर जो व्यंजन आया है उसका नाता हमारे जीवन के धर्म से है। धर्म का मतलब केवल पूजा पाठ ही नहीं है, ये आज की भाषा में हम इसे कर्तव्य भी कह सकते हैं। हम एक भाई हैं तो हमारा भ्रातृ धर्म भी है, हम एक पति हैं तो हमारा पति धर्म भी है, हम एक एम्प्लॉय हैं तो हमारा एम्प्लॉय का भी धर्म है, और हम कुछ कर रहे हैं तो हमारा कर्म का भी धर्म है। तो सभी धर्म यानी कि हम अपने कर्तव्यों को, जो करने की इच्छा है वो नहीं, जो हमें करना चाहिए, जो करना जरूरी है, वो सब के सब हमारे धर्म के श्रेणी में आते हैं। तो उसको हम लोग किस ऊर्जा क्षेत्र से देखते हैं? तो धर्म जो हमारे जीवन के धर्म है उसे हम ऊर्जा क्षेत्र 9 से देखते हैं, और 9 ऊर्जा क्षेत्र में यहां यह मौजूद है। यह यानी कि अब हम मान के चलिए कि पूजा करना है, तो लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम कौन पूजा करें, कैसे करें। अरे साफ इंडिकेशन है, यह है, आप यज्ञ कीजिए। यज्ञ का मतलब वो बड़ा बड़ा यज्ञ ही नहीं होता है, यज्ञ का मतलब वो हवन भी यज्ञ ही होता है। यह जो तत्व है, यह का जो तत्व है, यह सीखने की विषय वस्तु है। उस तत्व से संबंधित पूजा पाठ कीजिए, उस तत्व से संबंधित देवी देवताओं का आप पूजा कीजिए। धर्म के कार्य में आप यह जो 9वें स्थान की जो वर्ण है उस नाम के व्यक्ति का सहारा लीजिए, वैसा कार्य कीजिए। अपने कर्तव्य पथ पर कोई काम आपको पड़ गया है और वह काम बहुत जरूरी है, वो आपकी इच्छा नहीं है, वो होना ही चाहिए, वो आपका धर्म है, तो फिर आप यह और यह के मित्र वर्ण, ये दोनों से मैच करता हुआ स्थिति, परिस्थिति, व्यक्ति, आचरण, इन चीजों का सहारा लीजिए। आप अपने धर्म को पूरा करने में, आप अपने कर्तव्यों का पालन करने में निश्चित रूप से सफल होंगे। अब बात करते हैं हम दूसरा, वो है अर्थ। अर्थ का मतलब पैसे से है, लाभ से है, ट्रांजैक्शन से है, धन से है। इन चीजों को हम कहां से देखते हैं? अर्थ के जितने भी मामले हैं उन सभी को हम लोग ऊर्जा क्षेत्र 4 से देखते हैं। इस उदाहरण में ऊर्जा क्षेत्र 4 में, या कहें चौथे नंबर पर जो वर्ण है वह है त। अब त से जुड़ी सभी स्थिति, परिस्थिति, दिन, तिथि, समय, आचरण, कार्य, व्यक्ति, इस सब के सब हमारे लिए अर्थ संबंधित मामलों में सहयोगी बनेंगे। त
और उसका मित्र वर्ण, इतना ऑप्शंस हमारे पास खुल जाता है इस एक वर्ण की जानकारी से। लेकिन मूल त है, त से जुड़े सभी चीजें हमारे लिए लाभप्रद होंगे। आप ऐसे समझिए, अर्थ का मतलब जीवन में लाभ, चाहे पैसे का हो, धन का हो या अन्य चीजों का लाभ जितना भी है वो सब हम त वर्ण से मिलेगा हमको। त का हमें हमेशा ख्याल रखना होगा जब हम अर्थ की बात करेंगे। त और त के विपरीत तत्व से बचना भी होगा, वो हम आगे एडवांस में अभी बताएंगे। तो बचने वाली चीज तो हम करेंगे, जब हम त का उपयोग करेंगे तो बाकी चीजें अपने स्वतः छूट रही हैं। इसीलिए मैं इनके विपरीतता की चर्चा अभी नहीं कर रहा हूं, अभी मैं मूल की चर्चा कर रहा हूं। त वर्ण आपके लिए अर्थ लाएगा, जीवन में अर्थ संबंधित मामलों में आपका सहयोगी बनेगा त, और त का जो मित्र वर्ण है। तीसरा है काम। काम का मतलब कामना, हमारी इच्छाएं। ये कामनाएं पैदा कहां होती हैं? ये हमारे मन में होती हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। तो ये जो इच्छाएं हैं ये धर्म से अलग है, ये न भी पूर्ति हो तो इससे बहुत क्षति होने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी हमारी खुशियों के लिए, हमारे इच्छा पूर्ति के लिए, या कहें कोई बड़ा अचीवमेंट के लिए, सफलता के लिए हर व्यक्ति के पास कुछ कामनाएं होती हैं, कुछ इच्छाएं होती हैं, कुछ मनोकामनाएं होती हैं। तो इनकी पूर्ति को यदि हमें देखना है तो हम अपने नाम के दूसरे अक्षर से देखेंगे। यह दूसरा अक्षर जो है वह हमारा सहयोग करेगा जीवन में इच्छाओं की पूर्ति के लिए, या कामनाओं की पूर्ति के लिए। काम संबंधित सभी चीजें, काम का फिर बहुत बड़ा डिफिनेशन है। कुल बात यही जानिए कि काम मतलब कामना, जो हमारे मन में इच्छा जागृत हो रही है, जो हम चाह रहे हैं, जो हमारी चाहते हैं, उन सभी की पूर्ति का जो तत्व है हमारा, वो है दूसरे नंबर। इस उदाहरण में दंत स है। स से जुड़ी चीजें जैसे संजय, सूरत नाम का जगह, ये सभी जो चीजें हैं, स से जुड़े जितने भी चीजें रहेंगी, परिस्थिति, समय, ये सभी चीजें हमारे इच्छाओं की पूर्ति में हमारे लिए सहयोगी बनेगा। अब हम बात करते हैं मोक्ष की। तो मोक्ष का मतलब मरने के बाद वही नहीं है। मोक्ष का अर्थ होता है अंतिम सफलता, लास्ट अचीवमेंट। वहां के बाद फिर कुछ आवश्यकता नहीं है, पूर्ण संतुष्टि, यही मोक्ष है आज की भाषा में। तो अंतिम परिणाम, जो भी काम आप कर रहे हैं, चाहे इस सेक्टर में करें, इस सेक्टर में करें, इस सेक्टर में करें, जहां भी है आप 8 सेक्टर्स में किसी में भी जुड़ी चीजों की जब आप गणना और कैलकुलेशन कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो उस समय हमें अंतिम परिणाम यानी कि मोक्ष पर ध्यान देना होगा। और वह मोक्ष है हमारा अष्टम ऊर्जा क्षेत्र, 8वां जो है 8 नंबर पर जो वर्ण है, उसका जो तत्व है वही हमको अंतिम परिणाम देगा। पैसा कमाने की शुरुआत जो है वो भले तय करा देगा हमारा चौथा वर्ण, लेकिन अंतिम परिणाम जो है, जो रिजल्ट फाइनल जो देगा वो आ देगा। यानी कि 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। यह ज्ञान का भी क्षेत्र है यही, क्योंकि जब हम करेंगे अंतिम परिणाम तक संघर्ष करेंगे तो बहुत ज्ञान भी होगा। इसलिए ज्ञान को भी हम इसी से देखते हैं और बाद में हम चर्चा करेंगे। आज हम मूल बिंदु पर बात कर रहे हैं। तो ये अंतिम परिणाम में जो सहयोगी होगा, लास्ट मोमेंट में, बहुत सारे लोग ऐसा काम करते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अंतिम समय में जाके फेल हो गए, कुछ दूरी बचा था फेल हो गए। यदि उनको ये ज्ञान रहे कि अब लास्ट समय आ रहा है, कुछ हमको शक बुझा रहा है, कुछ हमको शंका लग रहा है, तो उस समय तुरंत अपने 8वें वर्ण का उपयोग करना शुरू कर दें, उनका सहारा लेना शुरू कर दे, उसे जुड़ी चीजें, परिस्थितियों का उपयोग करना शुरू कर दे। वो अंतिम सफलता जो है वो आपका 8वां वर्ण आपको देगा, जिसे उस समय की भाषा में मोक्ष कहते हैं और आज की भाषा में अंतिम सफलता कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। कुल बात आपके नाम का
9वां वर्ण जो है आपके कर्तव्य पथ पर आपका साथी बनेगा। आपके नाम का जो चौथा वर्ण है वो आपके अर्थ यानी कि धन संबंधी मामले में आपका सहयोगी बनेगा। आपके नाम का जो दूसरा वर्ण है वो आपके काम कामनाओं की पूर्ति में आपका सहयोगी बनेगा। और 8वां जो है वो आपका मोक्ष यानी कि अंतिम सफलता दिलाने में आपका सहयोगी बनेगा। ये वर्ण और इनके मित्र वर्ण जितने भी हैं। आज इतना ही। हम फिर मिलेंगे अपने किसी नए वीडियो में नए इंफॉर्मेशन के साथ। हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को तो लाइक करें ही यदि अच्छा लगा हो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि यहां आपको केवल व्यवहारिक ज्ञान मिलेगा, वैसा ज्ञान जिसे जस्ट अभी से आप शुरू कर सकते हैं। कल सुबह की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कि यह सामान लाना है, यह सामग्री घट गया, इसका हमको व्यवस्था करनी है, ऐसा कोई बात यहां नहीं बताई जाएगी। आपको केवल व्यवहारिक बात, शब्द अक्षरों से जुड़ी जानकारी ही यहां दी जाती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, नई नई जानकारी आपको मिलती रहेगी। वीडियो में बने रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जीवन मंगलमय हो।